हेलो एवरीवन, गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज अपना मॉक टेस्ट हुआ था। काफ़ी अच्छा टेस्ट आपको डिज़ाइन करके दिया गया था, बिल्कुल जो CSIR के लेवल का था। टाइमिंग आपकी एकदम एग्जैक्ट थी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी नई कमांड्स इसमें डाल दी गई थी ताकि आप सभी की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, क्योंकि आपका जो टाइम है एग्ज़ाम का वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब मान सकते हैं कहीं ना कहीं इस लेवल का एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो घबराएं नहीं, बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें। जुड़े रहिए गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं कैसा आज का अपना मॉक टेस्ट था, कैसी उसमें कमांड्स आपको अप्लाई करनी थी और क्या कुछ चीजें थी, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना था। ठीक है, तो देखते हैं अपने टेस्ट को। आप जो अपना मॉक टेस्ट था उसको अपने स्क्रीन पे खोल सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहले सेक्शन ए था MS वर्ड का, टोटल टाइम आपका 60 मिनट्स ही रहेगा यहाँ पे। सेक्शन ए था आपका MS वर्ड का। फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है इंसर्ट हेडर बाय हाईलाइटिंग इट विद येलो कलर। फॉन्ट स्टाइल आपको दे रखा है, फॉन्ट साइज दे रखा है और इसे बोल्ड करना था और साथ में इसे अपर केस करना था। तो हेडर क्या टाइप करना था वो आपको गिवन है यहीं पे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए टाइप कर दिया है ताकि अपना टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। ठीक है, हाईलाइट करना था इसे येलो कलर के साथ। तो हाईलाइट हम कैसे करेंगे, पहले इसे सिलेक्ट करूंगा मैं, फिर यहाँ से जो हाईलाइटर का ऑप्शन है यहाँ से मैं येलो कलर इसका सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, फॉन्ट था इसका एप्टोस, तो एप्टोस ये रहा मेरा, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एप्टोस करने के बाद साइज इसका 16 करना था, 16 मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। 16 यहाँ पे मेरा साइज इसका हो चुका है। इसके बाद अपने को क्या करना था, इसे बोल्ड भी करना था। बोल्ड में इसे सेलेक्ट करके और फिर मैं बोल्ड इसे कर देता हूँ। बोल्ड भी मेरा हो चुका है और इसे अपर केस में करना था, तो ये ऑलरेडी मेरा अपर केस में यहाँ पे सिलेक्टेड है। अपर केस आप यहाँ से इसे कर दोगे। ठीक है, अपर केस मेरा हो चुका है। तो ये काम था मेरा जो हेडर है उसका। ठीक है, हेडर के बाद जो सेकंड पॉइंट अपना है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, हेडर के नीचे आपको लेफ्ट साइड में डेट इंसर्ट करनी थी और किस फॉर्मेट में करनी थी। सबसे आगे आपका जो वीकडे है वो आना चाहिए, फिर डेट और फिर आपकी मंथ आनी चाहिए और फिर लास्ट में ईयर। तो मैं एंटर यहाँ पे प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे शो हो रहा होगा कमांड। इसमें मेरा फॉर्मेट ये सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे आगे वीकडे, उसके बाद डेट, मंथ और ईयर जहाँ पे मेरा शो हो। मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरा जो फॉर्मेट है यहाँ पे जो मेरे को गिवन है वो यहाँ पे आ चुका है। ये मेरी साथ में फॉर्मेटिंग इसमें लग चुकी है, तो इसके लिए मैं क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर दूंगा। और जो ये मेरा हाइलाइटर है इसे भी मैं नो कलर के साथ हटा दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसी फॉर्मेटिंग करने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, हेडिंग अपने को लिखनी थी कल्चरल इवेंट नोटिस सेंटर ऑफ पेज, सेंटर में लिखनी थी एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट स्टाइल एज हेडिंग। तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या बोला गया है, कल्चरल इवेंट नोटिस अपने को टाइप करना था पेज के सेंटर में। ठीक है, और फॉर्मेट करना था उसे एज अ टाइटल। ठीक है, टाइटल हम देखते हैं कैसे इसे फॉर्मेट करेंगे। तो टाइप मैंने यहाँ पे कर लिया है, पेज के सेंटर में बोला गया है तो अलाइनमेंट में इसकी सेंटर यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद टाइटल के रूप में इसे फॉर्मेट करना था, तो पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और ऊपर ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल नो स्पेसिंग हेडिंग 1 हेडिंग 2, यहाँ पे ये मेरा टाइटल रहा। ठीक है, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और अलाइनमेंट इसे मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ क्योंकि सेंटर हमें यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये अपना हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में अपने को कुछ टेक्स्ट गिवन है, ये टाइप करना था। ठीक है, तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में आपको क्या बोला गया है, जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है इसकी स्पेसिंग आपको करनी थी 1.15। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूं जो मेरा पूरा टेक्स्ट है, ताकि हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सके जो कंप्लीट की। तो टेक्स्ट मेरा यहाँ तक है, यहाँ तक मैं इसकी 1.15 जो लाइन स्पेसिंग है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद फर्स्ट 6 पॉइंट में हम चलते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ को फॉर्मेट करना था विद ब्लू कलर एज बैकग्राउंड।
तो फर्स्ट पैराग्राफ मेरा ये रहा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में पैराग्राफ वाले सेक्शन में जाऊंगा। यहाँ से जो कंप्लीट मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है उसे मैं फॉर्मेट कर दूंगा ब्लू कलर के साथ। तो बैकग्राउंड में मेरी जो शेडिंग है वो ब्लू कलर हो चुकी है। इसके बाद में 7th पॉइंट पे हम चलते हैं, फॉर्मेट द लास्ट 2 पैराग्राफ विद ऑल बॉर्डर। तो जो लास्ट मेरे 2 पैराग्राफ है कौन कौन से हैं मेरे लास्ट, एक तो ये थैंक यू वाला हो गया, एक जो है ये लास्ट वाला हो गया। ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा पैराग्राफ सेक्शन में ऑल बॉर्डर में। ऑल बॉर्डर में जाने के बाद ये देखिए जो मेरा लास्ट 2 पैराग्राफ है ये फॉर्मेट हो चुके हैं बॉर्डर के साथ, ऑल बॉर्डर के साथ। ठीक है, 8th पॉइंट में हमें चलना है, एक टेबल इंसर्ट करनी है जो आपको दी भी गई है इंस्ट्रक्शंस फाइल में, ऐसी सेम आपको टेबल तैयार करनी है। 9th पॉइंट में हमें बोला गया है बोल्ड एंड इटैलिक इवेंट डिटेल्स। इवेंट डिटेल्स मेरा ये रहा, इसे मैं बोल्ड कर दूंगा और इटैलिक भी साथ में कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद 10th पॉइंट में हमें बोला गया है इंसर्ट टेबल राइट टेक्स्ट एज फॉलोज, सेट टेबल बॉर्डर टू ऑल बॉर्डर और सेट फॉन्ट कलर टू रेड। ठीक है, तो मैं टेबल को पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल बॉर्डर मैं टेबल डिजाइन में जाऊंगा। ठीक है, बॉर्डर से यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे बॉर्डर यहाँ पे लग चुके हैं टेबल के, और टेक्स्ट अपने को बोला गया है रेड करने के लिए। तो यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो मेरा टेक्स्ट है वो रेड कलर यहाँ से हो चुका है। ठीक है, इसके बाद 11th पॉइंट में हम चलते हैं। तो लेफ्ट इंडेंट जो अपने टेक्स्ट का है वो बोला गया है 1 सेंटीमीटर करने के लिए। तो पहले मैं जो मेरा पूरा टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करूंगा इंडेंटेशन के लिए, यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जाऊंगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, लेफ्ट से अपने को बोला गया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर डाल देता हूँ। ओके, जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरे इंडेंटेशन जो है वहाँ यहाँ पे लग चुकी है फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, इसके बाद अपना पॉइंट नंबर 12 है, इसमें अपने को ड्रॉप कैप इंसर्ट इसमें अपने को ड्रॉप कैप इंसर्ट करने के लिए बोला गया है जो लास्ट पैराग्राफ है उसके फर्स्ट लेटर को। तो लास्ट पैराग्राफ अपना ये है। ठीक है, यहाँ पे ऑल आएगा, तो इसे मैं सेलेक्ट करूंगा जो मेरा फर्स्ट लेटर है। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा इंसर्ट वाले ऑप्शन में। इसके बाद ड्रॉप कैप, यहाँ पे ये रहा मेरा ड्रॉप, इसे मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी ड्रॉप कैप यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ये आपका ड्रॉप कैप हो गया। इसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, सॉरी इसके बाद चलते हैं 13th पॉइंट पे। इसमें अपने को बोला गया है मेक 2 कॉलम ऑफ लास्ट थर्ड पैराग्राफ। ये एक नई कमांड थी आपके लिए, लास्ट थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपना ये वाला है लास्ट थर्ड पैराग्राफ, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना था। तो पहले मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा लेआउट टैब में। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो कॉलम्स है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। 2 कॉलम्स यहाँ पे बोला गया है 13th पॉइंट में। 2 कॉलम में जैसे ही करता हूं तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट 2 कॉलम में यहाँ पे बंट चुका है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 14th पॉइंट में, इंसर्ट अ पेज नंबरिंग एज थिक लाइन। तो पेज नंबर हम कहां से करते हैं, होम इंसर्ट में मैं जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा फुटर में, और यहां से कोई भी मैं पेज नंबर उठा सकता हूं, या फिर मैं पेज नंबर में भी जा सकता हूं। बॉटम ऑफ पेज में मैं जाऊंगा, थिक लाइन अपने को बोला गया है। तो थिक लाइन कौन सा होता है भाई, इसमें भी काफी बच्चों को डाउट रहता है। तो ये देखिए ये है थिन लाइन और इसके ऊपर है थिक लाइन। इसे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये मेरा जो फुटर है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ये था अपना सिंपल सा एमएस वर्ड, ज्यादा कुछ नहीं थी, थोड़ा सा लेंथी टेस्ट जरूर था ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, कुछ नई कमांड्स हमने डाली थी। इसके बाद हम चलते हैं अपने एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में क्या चीजें थी आइए देख लेते हैं एक बार। सेक्शन बी है अपना एमएस एक्सेल का, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सेलेक्ट कंप्लीट वर्कबुक एंड सेट हाइट एंड विड्थ टू ऑटोफिट। ऑटोफिट हमें करना था, तो शायद यहाँ पे मैंने पहले से ही ऑटोफिट कर दिया है। तो हम ऑटोफिट के लिए इसे पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, ऑटोफिट रो हाइट कर दूंगा और ऑटोफिट रो सॉरी ऑटोफिट कॉलम विड्थ कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी ऑटोफिट है पहले से ही, आप टेक्स्ट लिख के इसे ऑटोफिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोफिट करने के बाद ऑल बॉर्डर हमें लगाना था, फर्स्ट पॉइंट में ही बोला गया है। तो मैं पूरी टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और मैं जाऊंगा
यहाँ से जो मेरा ऑल बॉर्डर है, मैं ये देखिए ऑल बॉर्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे ही लगाता हूँ तो बॉर्डर मेरा लग चुका है कंप्लीट टेबल पे। फॉन्ट साइज अपने को 16 बोला गया था यहाँ पे, तो उस पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा, 11 की जगह यहाँ पे 16 में डाल दूंगा, तो फॉन्ट साइज मेरा 16 यहाँ पे हो चुका है। और एक बार फिर से मैं यहाँ से इसे ऑटो फिट कर देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट का जो अपना साइज है वो कैपिटल हो चुका है। इस चीज का आपको एग्जाम में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही हमें दिया गया है, तो पहले हम उसका साइज इंक्रीज कर लेंगे, उसके बाद उसे हम ऑटो फिट करेंगे, ठीक है। आपको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस चलना है बिल्कुल। सेकंड पॉइंट में हमें बोला गया है मर्ज एंड सेंटर A1 टू D1। A1 अपना ये रहा और D1 अपना ये रहा, इसे मैं मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका यहाँ पे बोला गया है 20, तो मैं ओनली इसका यहाँ पे 20 फॉन्ट साइज कर दूंगा सेट। फॉन्ट नेम बोला गया है एमएसिज एमटी प्रो, ये मेरा ऑटोमेटिक आ चुका है, मैं एंटर प्रेस यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद बोला गया है फिल बैकग्राउंड कलर विद ग्रीन, तो शेडिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। ग्रीन मेरा ये रहा कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन मेरा एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला गया है, सॉरी थर्ड पॉइंट में बोला गया है सेलेक्ट डाटा फ्रॉम A2 टू D2। A2 टू D2 में सेलेक्ट कर लेता हूँ डाटा। सेंटर अलाइन द टेक्स्ट, सेंटर अलाइन में यहाँ से कर देता हूँ टेक्स्ट को। इसके बाद हमें बोला गया है इंसर्ट सेल कलर ऑरेंज, ठीक है। सेल कलर अपने को यहां से मैं ऑरेंज करना है, इसमें आपको गिवन है ऑरेंज एक्सेंट टू 60%, ठीक है। तो कई वर्जन में यहाँ पे आपको मिलेगा कि देखिए यहाँ पे अगर मैं माउस को रखता हूं तो ऑरेंज एक्सेंट टू लाइटर 80% है, इसके बाद 60% है, तो ये वाला हमें यहाँ पे लगाना है। आपको इंस्ट्रक्शंस फाइल में गिवन है, अगर ये ना मिले तो आप ऑरेंज लाइटर कलर लगा सकते हो, क्योंकि कई जो आपके वर्जन है उसमें आपको ऑरेंज ये एक्सेंट वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है तो आप यूज कीजिए, वरना ऑरेंज कलर आप कोई भी यहाँ से लगा सकते हो जो लाइट ऑरेंज कलर आपका है, ठीक है। आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, फॉर्मेट कॉलम बी इंटू करेंसी। बी आपका कॉलम ये रहा, इसको मैं करेंसी में फॉर्मेट कैसे करूंगा मैंने आपको बताया भी है क्लासेस में। करेंसी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो ये करेंसी एज अ करेंसी फॉर्मेट यहाँ पे हो चुकी है। और इसके बाद कॉलम सी इंटू नंबर्स, ये आपका कॉलम सी है, इसे मैं एज अ नंबर यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ, तो जो मेरे डेसिमल प्लेसेस है वो यहाँ पे आ चुके हैं, करेंसी में जो मेरे सिंबल है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम करेंसी और नंबर्स को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 4। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में हमें बोला गया है यूज फॉर्मूला सम इन B8। B8 मेरा ये है, इसमें सम अपने को लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। सम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करते ही सम मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है भाई। इसके बाद एवरेज लगाना था D8 में, D8 मेरा ये है, इसमें मैं एवरेज लगा देता हूँ। एवरेज ये मेरा आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा, डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करते ही मेरी एवरेज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है ऑटोमेटिक, ठीक है। और कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा, हमने कैलकुलेट कर दी है वैल्यू। इसके बाद चलते हैं भाई पॉइंट नंबर 6 में, चेंज सेल कलर इनटू ऑरेंज इन B8। B8 अपना ये है, इसका सेल कलर अपने को करना है ऑरेंज। ऑरेंज ये है तो मैं ऑरेंज यहाँ से कर देता हूँ। इसके बाद बोला गया है D8 में अपने को लाइट ग्रीन करना है, D8 मेरा ये है, इसको मैं लाइट ग्रीन यहाँ से सिलेक्ट, ये है मेरा लाइट ग्रीन, इसको मैं लाइट ग्रीन यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई। इसके बाद अपना पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं, राइट टेक्स्ट एज फॉलोइंग इन सेल C8 एंड A8। C8 अपना कौन सा है, C8 अपना ये है, यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखना था आपको, गिवन है जो आपको टेबल दी गई है, A8 में आपको ये वाला टेक्स्ट लिखना था, ठीक है। और जो आपको टेक्स्ट कलर है C8 में उसे रेड में कन्वर्ट करना था, तो मैं इसका टेक्स्ट कलर यहाँ पे, टेक्स्ट कलर आपको बोला गया है ना कि सेल कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर यहाँ से रेड कर देता हूँ। और इसके बाद अपने को अलाइन बोथ सेल्स इनटू राइट, दोनों सेल्स को मेरे को राइट में अलाइन करना था, तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद
तो मैं दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से राइट अलाइन मैं कर देता हूं, तो मेरी अलाइनमेंट जो है वो राइट यहाँ पे दोनों सेल्स की हो चुकी है। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। इसमें क्या बोला गया है, सेलेक्ट डेटा फ्रॉम A3 टू A7। A3 मेरा ये है, A7 मेरा ये है, एंड इंसर्ट सेल कलर गोल्ड एक्सेंट 4 और सिंपल गोल्ड। इसका सेल कलर अपने को बोला गया है गोल्ड एक्सेंट 4। ठीक है भाई, गोल्ड एक्सेंट 4 यहाँ पे कौन सा है, ये है मेरा गोल्ड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पॉइंटर की हेल्प से गोल्ड एक्सेंट 4 यहाँ पे बोला गया है, तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, या फिर आप सिंपल गोल्ड भी यहाँ पे कर सकते हो अगर आपके सिस्टम में गोल्ड एक्सेंट 4 नहीं है। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 में क्या है, सिलेक्ट डाटा फ्रॉम B2 टू B7। B2 मेरा ये है, B7 मेरा ये, यहाँ तक मैं डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद D2 टू D7, कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं D2 टू D7 भी यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन अगर चलते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है कि आपका एग्जाम कहीं पे रोंग हो जाए। एक एक चीज आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करनी है, कोई नया एक्सपेरिमेंट आपको अपनी तरफ से नहीं करना है। इसमें इंसर्ट करना है कॉलम चार्ट। ठीक है, तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, चार्ट वाले सेक्शन को यहाँ से ओपन करता हूँ और ऑल चार्ट्स में मैं जाके कॉलम चार्ट मेरा ये है, ये देखिए सबसे जो सिंपल है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो चार्ट है वो इंसर्ट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या बोला गया है अपने को, कॉलम चार्ट इंसर्ट करने के बाद टाइटल इसका बजट वर्सेस पैसेंजर करना है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, बजट वर्सेस पैसेंजर्स में यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरा यहाँ पे हो चुका है टाइटल सेट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, चार्ट चार्ट साइज अपने को बोला गया है, तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा 7.62 और 12.7। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है पहले से। ठीक है, अगर आपका सेट नहीं है तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए, यहाँ से आप साइज सेट कर सकते हो किसी भी चार्ट का, किसी भी शेप का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10 में हम चलते हैं। इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, सेट डाटा लेबल ऑन आउटसाइड एंड इन चार्ट डिजाइन। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। अपना जो डाटा लेबल है वो क्या होता है, जो ये आपका होता है नीचे 1 2 3, ये आप इनको हम ये दोनों तरफ जो है इनको हम डाटा लेबल बोलते हैं। तो मैं जाऊंगा चार्ट डिजाइन में, ऐड चार्ट एलिमेंट में, तो ये देखिए ये रहा मेरा डाटा लेबल। इसको मैं क्या करूंगा, आउटसाइड एंड अपने को बोला गया है पॉइंट नंबर 10 में, आउटसाइड एंड मेरा ये रहा। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो जो मेरा डाटा लेबल है वो आउटसाइड एंड पे आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो एग्जैक्ट डाटा है वो मेरा ये बता रहा है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं डाटा लेबल। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को इस पॉइंट में दिक्कत है। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 11 में, एंड आल्सो सेट लीजेंड्स ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट। लीजेंड मैंने आपको कई बार बता दिया है, लीजेंड्स में मैं यहाँ से जाऊंगा और टॉप अपने को बोला गया है टॉप ऑफ द चार्ट, टॉप यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो लीजेंड्स मेरे ऊपर यहाँ पे चार्ट के आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 12 नंबर पॉइंट पे। एक और चार्ट ऐड करने के लिए बोला गया है, A2 टू A7 सिलेक्ट करना है सबसे पहले, फिर C2 टू C7, कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं C2 टू C7 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इंसर्ट अ कॉम्बो चार्ट। तो मैं वही इंसर्ट में जाऊंगा, पूरा चार्ट के जो मेरे सेक्शन है उसे ओपन कर लूंगा। कॉम्बो चार्ट मेरा लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अपने को कौन सा चार्ट ऐड करने के लिए बोला गया है, कॉम्बो चार्ट ऐड करने के लिए बोला गया है, एंड इफ पॉसिबल क्लस्टर्ड लाइन ऑन सेकेंडरी एक्सिस। ये आपको ढूंढना है, जो कॉम्बो चार्ट के अंदर अलग अलग टाइप के आपके चार्ट है। तो सेकंड चार्ट मेरा ये रहा, क्लस्टर्ड कॉलम लाइन ऑन सेकेंडरी एक्सिस। इसे मैं ओके प्रेस कर दूंगा तो ये मेरा सेम चार्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है भाई, और इसके बाद अपने को बोला गया है टाइटल इसका रीनेम करने के लिए बोला गया है। तो टाइटल मैं यहाँ से सेलेक्ट करके पहले ही से डिलीट कर दूंगा और इसका टाइटल यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईयर वर्सेस लेंथ ऑफ हाईवेज, ईयर वर्सेस लेंथ ऑफ हाईवेज। ठीक है भाई, तो ये मेरा टाइटल यहाँ पे सेट हो चुका है।
इसके बाद इसकी भी हाइट एंड विड्थ बोली गई है 7.62 और 12.71। तो शायद ये मैंने सेट कर रखी है। हाँ भाई, सेट कर रखी है मैंने पहले से। अगर आपकी सेट नहीं है तो वही सेम तरीके से आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद बोला गया है 13th पॉइंट में, फ्रॉम A2 टू D8, A2 टू D8 मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है भाई, मैंने A2 टू D8 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इसने बोला है रो हाइट और कॉलम विड्थ आपको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे कहोगे सर कि पहले तो आपने बोला था ऊपर ऑटो फिट करने के लिए, अब आप इसे मैनुअली फिट करवा रहे हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको चलना है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जामिनर आपको कुछ भी बोले, आप पॉइंट टू पॉइंट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसमें रो हाइट मेरे को बोली गई है 21, 21 मेरी ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। एंटर मैं प्रेस कर दूंगा। इसके बाद कॉलम विड्थ अपने को यहाँ पे बोली गई है 45 सेंटीमीटर, 45 मैं लिखूंगा। ओके प्रेस करते ही ये देखिए मेरा जो सेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो चुका है। 45 सेंटीमीटर कॉलम विड्थ यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसके बाद 14th पॉइंट में हमें बोला गया है यू कैन एडजस्ट डाटा ऑन 2 पेजेस। तो पेज 1 वाला भी अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पेजेस पे मैं डाटा को सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ से जो पेज लेआउट है उस पे जाके भी चेक कर सकते हो। ये देखिए 2 पेज में मेरा यहाँ पे डाटा आ रहा है बिल्कुल आराम से, तो मुझे दिक्कत लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं 15th पॉइंट में। हेडर और फुटर हमें इंसर्ट करने के लिए बोला गया है। हेडर सेंटर में हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस, गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस में यहाँ पे डाल देता हूँ। और फुटर में हमें क्या इंसर्ट करने के लिए बोला गया, पॉइंट नंबर 16 में पेज नंबर हमें इंसर्ट करना है फुटर में। ठीक है, ये रहा मेरा फुटर। इसमें मैं हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट कर दूंगा। ये देखिए पेज नंबर मेरा यहाँ पे मेंशन हो चुका है। ठीक है, ये मेरा पेज नंबर 1 है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये अपना हो गया भाई MS एक्सेल कंप्लीट। अगर ध्यान से किया जाए तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन C में, जिसमें हमें MS पावर पॉइंट करना था। इसके पॉइंट नंबर 1 पे हम चलते हैं, इंसर्ट टाइटल फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो मैंने यहाँ पे ये टाइटल इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, फॉन्ट साइज इसका 40 बोला गया है भाई। तो मैं पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट साइज मैं 40 यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, 40 मेरा हो गया फॉन्ट साइज। इसके बाद बोला गया है फॉन्ट नेम एमएसइज एमटी प्रो। ठीक है, एमएसइज एमटी प्रो मेरा आ चुका है। एंटर करते ही मेरा ये लग जाएगा एमएसइज एमटी प्रो। इसके बाद शेप फिल बोला गया है अपने को येलो, शेप फॉर्मेट में मैं जाऊँगा। शेप फिल पे जाने के बाद येलो यहाँ से मैं सेलेक्ट इसे कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद बोला गया है सेंटर अलाइन एंड सेट पोजीशन ऑब्जेक्ट अलाइन सेंटर। आपको जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसे सेंटर लाइन करना है, तो यहाँ से हम इसे सेंटर लाइन कर देंगे। ऑलरेडी मेरा ये सेंटर अलाइंड है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है सेट शेप आउटलाइन ब्लैक विद विड्थ 1.5 पॉइंट। जो इसकी आउटलाइन है, शेप फॉर्मेट में जाने के बाद आउटलाइन अपने को ब्लैक यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जो विड्थ है इसकी 1.5 यहाँ पे ऑलरेडी मेरी सिलेक्टेड है। ठीक है, ये मेरी आउटलाइन सेट हो गई। और कैपिटलाइज ईच वर्ड यहाँ पे करना है मेरे को। तो ये मेरा ऑलरेडी कैपिटलाइज ईच वर्ड ही यहाँ पे सिलेक्टेड है। कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से। ये देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद बोला गया है सेट शेप इफेक्ट टू ग्लो हैविंग ब्लू कलर। शेप फॉर्मेट में मैं जाऊँगा, शेप इफेक्ट्स में मैं जाऊँगा, ग्लो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ब्लू कलर का जो ग्लो है वो मेरे को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए जो मेरा ग्लो है यहाँ पे आ चुका है टेक्स्ट बॉक्स के अराउंड। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इंसर्ट शेप एरो। एक एरो शेप हमें इंसर्ट करनी है, तो मैं शेप्स में जाता हूँ। यहाँ से एरो, हम कोई भी एरो यहाँ से उठा सकते हैं। अपने को बोली गई है डाउन, डाउन वाली एरो हमें लेनी है। यहाँ से ये वाली एरो मैं उठा लेता हूँ
और इंसर्ट मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को सेकंड पॉइंट है ये, इस जो मेरे टाइटल है इसके बाद वाला पॉइंट है, तो मैं इसी के नीचे एरो को इंसर्ट करूंगा। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। ठीक है। एंड अलाइन इट सेंटर एंड एडजस्ट इन द मिडल ऑफ द टाइटल्स डाउन लाइन। ये देखिए बोल भी दिया इसने, इसे अपने को पहले तो अलाइन करनी है सेंटर में, और जो आपकी टाइटल लाइन है इसके नीचे आपको एडजस्ट इसे कर देना है। ठीक है भाई। इसके बाद अपना थर्ड पॉइंट है फॉर्मेट स्लाइड बैकग्राउंड विद पैटर्न फिल ऑफ एनी काइंड। ये क्या नई चीज आ गई, तो डिजाइन में मैं जाऊंगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा, तो ये देखिए पैटर्न फिल मेरा फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी पैटर्न फिल यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अप्लाई टू ऑल मैं कर दूंगा, तो ये देखिए पैटर्न फिल मेरा लग चुका है सभी स्लाइड्स पे। के बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। एक अनदर टेक्स्ट बॉक्स हमें इंसर्ट करना था, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, और ये कुछ टेक्स्ट गिवन है, इसे टाइप करना था। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। फॉन्ट साइज इसका बोला गया है 24। फॉन्ट में इसका 24 यहाँ पे लगा देता हूँ, 18 है मेरा, इसकी जगह 24 मैंने लगा दिया है। एंड सेंटर अलाइन द टेक्स्ट, टेक्स्ट को भी मेरे को सेंटर अलाइन करना था, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर अलाइंड है, ये देखिए यहाँ पे सेंटर अलाइंड मेरा टेक्स्ट है। ठीक है भाई। एंड मिडल अलाइन द टेक्स्ट बॉक्स, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसे मेरे को मिडल अलाइन करना था। शेप फॉर्मेट में मैं जाऊंगा, अलाइनमेंट में जाता हूँ, अलाइन मिडल इसे मैं कर दूंगा, तो मेरा मिडल अलाइन यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। फिल द टेक्स्ट बॉक्स विद लाइट ब्लू कलर। शेप फिल मेरा ओपन है, लाइट ब्लू कलर बोला गया, ये डार्क ब्लू हो गया, ये लाइट ब्लू हो गया। लाइट ब्लू मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद अपने को बोला गया है सेट द आउटलाइन विद ब्लैक कलर विद आउटलाइन 3 पॉइंट्स। जो आउटलाइन बोली गई है वो अपने को ब्लैक कलर बोली गई है, और जो इसकी विड्थ बोली गई है वो है 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये आउटलाइन मेरी 3 पॉइंट्स की सिलेक्ट यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पे। इसमें हमें क्या बोला गया है, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट नोन एज ग्रुप्ड लिस्ट। ठीक है भाई। एंड एड सबटाइटल इफेक्ट्स ऑन इट, आल्सो सेट हाइट एंड विड्थ अपने को दी गई है। इफ पॉसिबल अलाइन इट बॉटम एंड अलाइन सेंटर। तो स्मार्ट आर्ट पहले तो हम ढूंढते हैं, इंसर्ट में मैं जाऊंगा, स्मार्ट आर्ट में मैं जाता हूं, जैसे ही लिस्ट ग्रुप्ड लिस्ट अपने को बोली गई है, तो कॉमन सेंस की बात है वो लिस्ट वाले सेक्शन में अपने को मिलेगी। यहां से मेरे को अब देखना है कौन सी मेरी ग्रुप्ड लिस्ट वाली स्मार्ट आर्ट है, तो मैं जैसे इन पे क्लिक करता हूं तो इनका नेम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, देखिए वर्टिकल बॉक्स लिस्ट, इसमें मैं जैसे ही देखता हूं तो ये रही मेरी ग्रुप्ड लिस्ट की। ठीक है, ये मेरी ग्रुप्ड लिस्ट है। ओके प्रेस करते ही मेरी इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे अब आपको टेक्स्ट गिवन है, इसे आपको टाइप करना था। पॉइंट नंबर 8 में आपको टेक्स्ट गिवन है, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग आपको टेक्स्ट लिखना था। ठीक है, पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ स्मार्ट आर्ट को। ये टेक्स्ट आपको लिखना था स्मार्ट आर्ट में, इसकी हाइट और विड्थ अपने को बोली गई है, तो वही मैं फॉर्मेट में जाऊंगा। ये देखिए मेरी एडजस्टेड है ऑलरेडी हाइट और विड्थ। ठीक है, 7.46 की जगह ये 7.51 है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये मेरी 7.51 हो चुकी है, इसकी हाइट और विड्थ दोनों चीज़। इसके बाद अपने को बोला गया है एड शेप इफेक्ट है यहाँ पे ये, तो शेप इफेक्ट लगाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो पहले मैं स्मार्ट आर्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, शेप इफेक्ट में मैं जाऊंगा, फॉर्मेट सेक्शन में जाके यहाँ से कोई भी इफेक्ट मैं लगा सकता हूँ अपने स्मार्ट आर्ट के ऊपर। ये देखिए अलग अलग टाइप के आपके इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। इसमें हमें बोला गया है अपने को हर एक टेक्स्ट सेपरेट लिखना था इन ईच यूनिट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो ये आपकी अलग अलग यूनिट्स है, 3 ये कंप्लीट यूनिट्स है, तो इन्हें आपको टेक्स्ट को अलग अलग लिखना था, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये भी आपकी कॉमन सेंस की चीजें हैं, आपको खुद से ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे आएगा। आपको पॉइंट वाइज टेक्स्ट गिवन है। ठीक है भाई, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो टेक्स्ट है वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। स्लाइड नंबर 3 में जो पॉइंट नंबर 10 है आपका, उसमें हमें बोला गया है इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड हमने यहाँ पे इंसर्ट कर ली है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 में हमें बोला गया है फॉर्मेट द स्लाइड बैकग्राउंड विद येलो कलर विद ट्रांसपेरेंसी 80%। ठीक है, तो थर्ड स्लाइड में आपको जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, येलो कलर आपको यहाँ से करना है, तो मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ट्रांसपेरेंसी आपको बोली गई है 80%। 80% में ट्रांसपेरेंसी यहां से सेट कर देता हूं, तो आपकी जो स्लाइड नंबर 3 का बैकग्राउंड है वो येलो कलर विद ट्रांसपेरेंसी 80% यहाँ पे सेट हो चुका है। इसके बाद 12 नंबर पॉइंट में हमें बोला गया है इंसर्ट अ एरिया चार्ट। ठीक है भाई, हैविंग हाइट और विड्थ हमें दी गई है, तो मैं इंसर्ट में चार्ट वाला सेक्शन अपना ओपन कर लेता हूं। इसमें चलते हैं एरिया चार्ट। ये रहा आपका एरिया चार्ट, ये रहा आपका चार्ट। इस पे मैं डबल क्लिक करते ही ये मेरा इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगा। डाटा आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो, लिखा हुआ है ऑफ एनी डाटा। ठीक है, इसके बाद साइज अपने को यहाँ पे इसका सेट करना है, तो मैं फॉर्मेट वाले सेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, ये रहा मेरा हाइट और विड्थ। हाइट में यहाँ पे इसकी 13.27 अपने को बोला गया है, 13.27 सेट कर देता हूँ। विड्थ अपने को बोली गई है 21.12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। इसके बाद जो अपने को टाइटल है इसका फॉर्मेट करना था गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, तो मैं पहले तो इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक है, गुरु जी कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, ये आपका हो गया। स्लाइड नंबर 3 आपकी इसी के साथ कंप्लीट होती है। इसी के साथ अपना जो पावर पॉइंट है कंप्लीट होता है। सेक्शन सी आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बिल्कुल सिंपल सा था, अगर इंस्ट्रक्शन वाइज देखा जाए, हर एक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो बिल्कुल सिंपल सा आपका टेस्ट था। कोई इसमें नहीं था, थोड़ा लेंथी जरूर था, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, जो आपका टेस्ट होगा 1 और 2 तारीख को, कह सकते हैं इससे कहीं ना कहीं आपको कम लेवल देखने के लिए मिलेगा, इससे ज्यादा लेवल आपको देखने के लिए वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये टेस्ट आपका आराम से हो रहा है तो आप इसी लेवल की प्रैक्टिस अपनी बना के रखिए, कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह के टेस्ट और करने के लिए जुड़े रहिए गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो @गुरुजी हेल्पलाइन पे आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आया टेस्ट, मॉक टेस्ट, तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।